तो बड़ा ध्यान से, लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अपन पढ़ने के लिए अपन एक चीज पढ़ते हैं बेटा, अपन पहले थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे ना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप मॉलिक्यूल को देखते कैसे हो। तो 3-4 पेन दो भाई। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा वेज डैश प्रोजेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होता है? छोटे छोटे पेन दो भाई, बड़े पेन ये 3-3-4 ठीक है। जब बड़ा ध्यान से बात करते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन कैसे होता है। H3 तो इंग्लिश बात करें मैंने ना रुके। जो बेटा ध्यान से कि अपने पास क्या है बेटा, एक एटम है, अपने को ऐसे पकड़ना है बेटा। अब देखो अगर मैं एक sp3 एटम के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, तो ये वेज डैश प्रोजेक्शन sp3 वालों के लिए ही है। तो एक sp3 में 4 बॉन्ड होते हैं। अब तो 4 बॉन्ड में से मैं चारों बॉन्ड को क्या एक प्लेन में बना सकता हूँ क्या? जैसे ये बना दिया, तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देखो ये तो ऐसे है बेटा, चारों बॉन्ड सेम होते हैं बेटा। देखो किसी को ऊपर पकड़ लो, किसी को नीचे पकड़ लो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। आ रही बात में? तो इस तरह से पकड़ा जाता है बेटा 4 पेन को। अब बेटा इनके साथ दिक्कत क्या है कि इसको कॉपी में कैसे बनाए। अगर देखो मैं इस कॉपी में बनाऊं तो 3 को तो पेन पे आ जाएंगे, एक बाहर रह जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, इसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने के लिए दूसरे पेन ना जो 2-2 रुपए वाले आते हैं ना, वो जो पकड़ में आते हैं, किसके पास तो होंगे? ये गिरते हैं निकलते हैं, जल्दी दे दे भाई। सारे सेम से दो दो भाई, ये वाले ठीक है। ऐसे पे नहीं है क्या 3-4? एक सेम से दो ना सारे। हाँ ठीक हो गया ना, दे देखना। छोटे पेन लेके आया करो, जब क्या पकड़ने में सही रहते हैं अंगुलियों में। सुगले से छोरे। जब ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल बेटा ऐसा होता है, कहीं से पकड़ लो में कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो बेटा जैसे इसको मैं प्लेन में लिखूंगा, समझेगा। जब मैं इसको बोर्ड पे बनाऊं तो देखो दो तो प्लेन में आएंगे। अब बाकी दो में से देखो एक प्लेन के अबव होगा, एक प्लेन के बिलो। अगर मैं इसे प्लेन बनाऊं तो ये अपना प्लेन है, तो देखो दो तो प्लेन के ऊपर आ गए बेटा। अब एक देखो कॉपी से बाहर है, मतलब कॉपी को प्लेन है, और एक कॉपी से क्या है बेटा पीछे। तो देखो एक अबव होगा और एक बिलो। तो जब भी बेटा एक sp3 होगा तो उसमें से दो बॉन्ड को अगर आप प्लेन में लेते हो तो उनमें से एक बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड क्या होगा अब और एक बिलो। जैसे ये अपने पास 4 बॉन्ड है, तो इस 4 बॉन्ड को अपन ने इस तरह से दिखाया बेटा कि दो को तो लिया प्लेन में, तो एक अबव होगा और एक बिलो। जो अबव होगा उसको हम किससे लिखते हैं बेटा? ट्राइंगल से, मतलब इसे क्या बोलते हैं? वेज। क्या बोलते हैं? वेज। और जो बिलो होगा उसे किससे लिखेंगे? डैश से। तो जब भी डैश दिखेगा अपन नहीं समझेंगे वो बिलो है, जब भी वेज दिखेगा हम क्या समझेंगे? अबव है। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? पक्का? कि हमें देखने कैसे कि सर जो बाहर है उसे अबव, जो बिलो है उसे डैश से। भाई इससे वेज से किसे दिखाओगे? जो बाहर है। और एक sp3 एटम हमें हमेशा 4 बॉन्ड होंगे तो दो प्लेन में, तो पक्का एक अबव और एक बिलो। आगे बात में अगर हमें नहीं बताया हुआ, ऐसा लिख के दे दिया तो किसी दो को अबव मान, एक किसी दो को प्लेन में, किन्हीं दो को अबव और बिलो। आगे बात समझ में? चलो जी। फिर आता है बेटा फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन आता है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? फिशर कहता है आप ऐसे मत देखो, इसके देखने का नजरिया अलग है। इसके देखने का नजरिया क्या है बेटा? ये कहता है कि प्लेन में किसी को मत मानो, आप पेन को ऐसे पकड़ो। जब आप ऐसे पकड़ोगे तो देखो दो तो अबव है, अभी देख ये प्लेन है, तो देखो दो तो अबव और दो बिलो। कि आप पेन को पकड़ो मत, किसी को प्लेन में मत मानो। आप तो ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे दो तो क्या हो जाएंगे बेटा, और दो क्या हो जाएंगे? बिलो। और अब देखो, एक सेकंड इसको सही पकड़ लेता हूं ताकि एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। एक मिनट रुको। अबे चुप। अब देखो ध्यान से, ये दो क्या है बेटा? अब और वो दो बिलो। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो मैं इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो देखो बिलो वाले अगर मैं इसको बोर्ड पे ले जाऊं तो बिलो वाले तो कैसे है? वर्टिकल। और ये कैसे आएंगे? अगर मैं इसको बोर्ड पे दबाऊं तो ऐसे आएगा। तो इसका मतलब इसने कहा कि आप भाई बनाओगे कैसे कि दो वर्टिकल हैं, वर्टिकल एक्सिस को क्या मानो? अबव द प्लेन। और इसको क्या मानो बेटा? सॉरी हॉरिजॉन्टल को तो क्या मानो बेटा? अबव द प्लेन। और वर्टिकल को क्या मानो? बिलो द प्लेन। तो क्या करना है बेटा कि आगे से पकड़ना कैसे है कि सर इसमें क्या करना है, दो को तो अबव रखना है, दो को। अब उसमें क्या है कि सबको सेम चीज याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल वालों को तो मानना है अबव और वर्टिकल वालों को बिलो। जैसे ये आपके पास ऐसे ऐसे बना के लाइन बना के दे देगा तो हम यही समझेंगे कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो अबव द प्लेन क्या है बेटा, और वर्टिकल वाले दोनों कहाँ है?
बिलो द प्लेन। क्या बात समझ में है बेटा कि हॉरिजॉन्टल वाले दोनों कहाँ हैं, अबव द प्लेन, और वर्टिकल वाले कहाँ हैं बेटा, बिलो। तो ये तो है अबव द प्लेन और वर्टिकल वाले कहाँ हैं, बिलो द प्लेन। जैसे अपने पास ये कंपाउंड बना के दिया हुआ है, जैसे हमें बनाएगा अपन इसका आपको बार बार नहीं बनाना, आपको समझना है कि अच्छा ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये तो कहाँ है, अबव द प्लेन है, इस तरह से। और ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसको भी क्या मानोगे, अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, ये भी, और इन दोनों CH3 को क्या मानोगे, बिलो द प्लेन। ये दिमाग में सेट रखोगे, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा ध्यान से कि आपको नहीं लगता कि ये OH और OH एक दूसरे की ट्रांस है, ट्रांस है, लेकिन एक दूसरे की ट्रांस नहीं है। देखो कैसे, देखो ध्यान से, ये कॉपी में देखने से लग रहा है तो ये भी OH अब और ये भी OH क्या है बेटा, अब दोनों OH अब ये ट्रांस कैसे हुए, ट्रांस का मतलब इसके ऑपोजिट होना चाहिए था ना, ये दोनों OH अब ही तो है, देखो ऐसे, तो क्या एक दूसरे के ट्रांस है क्या, नहीं। यहां से देखने पे ऐसा लग सकता है लेकिन नहीं है। क्या ये दोनों H एक दूसरे के अब है, मतलब एक दूसरे के ट्रांस है क्या, नहीं। क्या दोनों CH3 एक दूसरे के ट्रांस है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इस तरह से हैं। आगे बात में अब देखो ध्यान से, तो क्या इसमें कोई किसी के भी ट्रांस है क्या, कि सर कोई किसी के ट्रांस है, सब एक दूसरे के सिस फॉर्म में, इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रहे कि जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है उसमें कोई ट्रांस नहीं होता। तो बच्चा कह देगा सर ये बिलो और ये अबव अब तो ट्रांस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसे बताइए। ऐसे, ऐसे ऐसे बेटा। अब देखो इसका ये अबव है तो इसका ट्रांस तो यहां होना चाहिए ना, यहाँ कोई है क्या, ये तो इस तरफ है। आगे बात में, अगर मैं CH3 को लूं तो CH3 ऐसे है बेटा, देखो ये दोनों H और OH हो गए, और ये CH3 पीछे यूं है, तो क्या एक दूसरे के ट्रांस है क्या बेटा, ये नहीं। ट्रांस का मतलब इसका ट्रांस इधर होता है, इसका ट्रांस है, और इसके ट्रांस यहाँ होता है, तो कोई किसी का ट्रांस है नहीं है। आगे बात में, मतलब ये प्रोजेक्शन इस तरह का है जिसमें आप इस तरह से अगर आप देखोगे तो कोई किसी का ट्रांस है नहीं मिलेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होते हैं, दो अबव होते हैं, दो बिलो होते हैं। हॉरिजॉन्टल वालों को अबव मानोगे, वर्टिकल वालों को बिलो मानोगे। वेज डेस में एक अबव एक बिलो, दो प्लेन में, दो प्लेन में। और फिशर प्रोजेक्शन में कोई किसी का एंटी नहीं होता, सब एक दूसरे के सिस होते हैं, सब एक दूसरे के क्या होते हैं। सबको समझ में आ गई बेटा। तो बेटा इन फिशर प्रोजेक्शन देयर आर नो एंटी कॉन्फिगरेशन, फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिटन इन ए सिन, सिन का मतलब सब सेम साइड। अब बेटा सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी कि हमें पहचानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल है। हमने बात की थी कि कायरल वो होता है जिसमें क्या होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल है। तो मुझे मॉलिक्यूल में पता करना है वो अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई भी सिमेट्री आई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा वो अकायरल। आगे बात में वो लाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सिमेट्री पता करने के लिए अपन सबसे पहले पता करते हैं बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या करते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता, एक प्लेन है। क्या है बेटा, एक प्लेन। आपको एक प्लेन लेना है और उस प्लेन को किसी स्ट्रक्चर को काटना है, जैसे ये ए है, इस ए को मैंने प्लेन से काटा बेटा, और इस प्लेन से काटने के बाद आपको देखना है कि प्लेन के दोनों तरफ चीजें सेम होनी चाहिए। प्लेन के दोनों तरफ चीजें क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या प्लेन के दोनों तरफ चीजें सेम है क्या, जैसे बी को काटो तो बी के दोनों तरफ सेम है, सी के काटो तो दोनों तरफ सेम है, और डी को काटो तो दोनों तरफ क्या है। तो आपको एक प्लेन लेना है और उसको उससे मॉलिक्यूल को बीच में से काट देना है, कहीं से भी आपकी मर्जी है जिधर से काटो। आपको तो एक देखना है, कितना देखना है, एक गलती मिलनी चाहिए मुझे, जैसे एक गलती मिलती है मैं ठोक देता हूं तुम्हें, वही चीज है, एक छोटी सी गलती देखनी है, मतलब एक प्लेन देखना है कहीं से भी, कहीं से भी देख लो, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता, बस वो प्लेन ऐसा होना चाहिए जिसको उस प्लेन के दोनों तरफ चीजें सेम होनी चाहिए, जैसा इधर है वैसा ही इधर दिखना चाहिए, डिट्टो। आगे बात में, अब क्या होता है बेटा, हम जिस एटम, अब कई बार क्या होता है हमें किसी एटम पे प्लेन रखना होगा, तो हम ये मानेंगे कि जिस एटम के ऊपर आपने प्लेन रख दिया ना वो तो आधा आधा कट गया, उसकी टेंशन है छोड़ दो। मतलब जिस एटम पे प्लेन रखा जाएगा वो तो, जो सॉरी जिस एटम पे प्लेन रख दिया, अगर किसी एटम से प्लेन जा रहा है तो ये मानो वो तो पक्का आधा आधा कटा है, पक्का क्या कटा है। तो पुट द प्लेन ऑन द मॉलिक्यूल एंड चेक ए मिरर इमेज, हमें दोनों तरफ मिरर इमेज चेक करनी है। वी ऑलवेज अज्यूम मॉलिक्यूल बाइसेक्ट इन इक्वल पार्ट व्हेन प्लेन पुट ऑन द मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ही रख दिया तो वो हमेशा आधा आधा कटेगा। कैसे मानेंगे, देखो कैसे, सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है,
इस वाले स्ट्रक्चर में हमें क्या पता है बेटा, दो CH3 दोनों क्या है बेटा, अबव द प्लेन है। क्या है बेटा, अबव द प्लेन है। एक सेकंड, एक और ढक्कन वाला पेन ये होनी चाहिए उसको, ढंग का पेन दे दे। एक मिनट, चलो जी, ये बेटा मेरे, अब बताओ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, कहाँ पे है? अबे रख बे, ऐसे काट दो बेटा। मैं जैसे मैं ऐसे काटूंगा आपको क्या लिखता है बेटा, ये दोनों पेन बराबर कट रहे हैं। जैसे काटूंगा यहाँ से तो क्या दोनों तरफ सेम चीज आ रही है क्या, इसकी मिरर इमेज इधर आ रही है, देख लो। मैं आपको ऐसे एज्यूम करना है कि अगर मैं इसको काटूं तो दोनों तरफ सेम चीज है कि सर दोनों तरफ सेम चीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस का मतलब क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये एक है। कैसा है बेटा, एक भी मिल गई तो। जैसे अब ये अगले वाला एग्जांपल है, इसमें बेटा क्या है, एक CH3 अबव और एक CH3 बिलो, ऐसे है बेटा। अब अगर मैं ऐसे प्लेन काटूं तो कट जाएगा क्या, कट तो जाएगा, लेकिन सेम चीज आएगी क्या, नहीं। अगर बेटा मैं कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे मत काटो, आप ऐसे काटो, क्या ऐसे काट सकता हूँ क्या, नहीं काट सकता। अब कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे नहीं, आप तो ऐसे काटो, तो ऐसे काटूंगा, देखो ध्यान से, जिस एटम के ऊपर रखा तो क्या ये एटम आधा आधा कट जाएगा, देखो जिस एटम पे रखूंगा वो तो आधा कट जाएगा। ये पेन जो ऊपर टंग रहा है इसकी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर आ रहा है, तो ये तो ये मानेंगे कि ये पेन आधा आधा कट गया। क्या कट गया, तो जिस एटम के ऊपर आपने प्लेन रख दिया उसकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही। तो जैसे मैंने इस पेन पे, जैसे ये पेन को मैं एटम मानू CH3, तो मैंने कहा कि क्या एटम के ऊपर से प्लेन रखा है, तो ये मानूंगा ये पेन तो आधा आधा कट गया, मतलब एटम आधा आधा, इस पेन को आधा इधर है आधा इधर। लेकिन इसका क्या, इसकी मिरर इमेज इधर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब क्या है बेटा, वो अनसिमेट्रिकल। क्योंकि नाम ही पता है सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल इसका मतलब है कायर। क्या बात समझ में आई बेटा। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये वाला, इस वाली सिचुएशन में कहां पर है बेटा आइटम, यहाँ और यहाँ पर है, ऐसे। क्या इसमें कोई प्लेन दिख रहा है बेटा आपको, कैसे, देखो आप ऐसे काट सकते हो, जैसे ये ऐसे काटोगे ये पेन आधा आधा कट जाएगा, और ये वाला पेन भी आधा आधा कट जाएगा, और फिर सेम आ जाएगा। आप ऐसे क्यों, आप ऐसे काट दो, इधर से डायगोनली काट दो, तब भी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा हमें तो एक देखनी थी, इसमें तो दो दो है, तो हमने कहा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या बेटा, प्लेन ऑफ तो है कायरल। अब नेक्स्ट वाला है कि एक CH3 ऊपर और एक CH3, अब बताओ क्या इसमें प्लेन है क्या, है ना, ऐसे काट दो, ये वाला ये आधा आधा कट जाएगा बेटा, और ये वाला भी कट जाएगा ना, ये वाला पेन भी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये वाला आधा कटेगा ना अपने में। देख जैसे ये काटूंगा ये पेन आधा कटेगा अपने में से, आधा इधर आधा इधर, उसी तरह ये पेन भी तो आधा आधा कटेगा, तो बन गया ना दोनों तरफ। अरे मेरे, हाँ वो ऐसा था, अब काट, अब ये तो आधा कट रहा था, ये इसका क्या, प्लेन तो ऐसे रख रही थी ना, तो इसका कुछ हो ही नहीं रहा था। अब की बार तो ये भी आधा कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है। इधर आ, चले इधर टॉपिक, ऐसे पकड़ ले इसको, ऊपर पकड़ रहे, हाँ देखिए। अब देख बेटा, अब मैं काटूं, देख ध्यान से, अगर मैं इसको काटूंगा तो आधा आधा कट रहा है कि नहीं कट रहा, देख ये पेन आधा कट गया और ये पेन भी, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं डायगोनल काट दूंगा, देख ऐसे CH3 आधा आधा कट जाएगा, ये CH3 भी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिसमें सिमेट्री आ गया इसका मतलब क्या है, एक आयरन। जैसे ये वाला है, ये ट्राइंगल है, क्या है बेटा, तो इसमें तो कई प्लेन मिल सकते हैं बेटा, दोनों एक CH3 अबव और एक बिलो है, तो क्या मैं ऐसे काट दूं बेटा, एक CH3 ऊपर होगा एक CH3 पीछे होगा, तो आधा आधा कटते हुए जाएंगे यूं। जिस पे प्लेन रख रहा हूं, मतलब यहाँ प्लेन रखता हूँ तो यहाँ तो देख रहा ही नहीं है, इधर उधर सेम है। मैं इसको हॉरिजेंटल भी काट सकता था, कैसे, जैसे ट्राइंगल है उसमें से ऐसे काट सकता था, एक ऊपर और एक नीचे आ जाता। इस वाले में बताओ बेटा कि सर साफ साफ दिख रहा है दोनों CH3 अबव है, बोलो प्लेन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ से जो प्लेन कट रहा है उसके दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, और ये वाला तो आधा आधा कट ही रहा है,
तो इसमें क्या है बेटा, पीओएस है। क्या है बेटा, इसमें बताओ बेटा, एक ऊपर और एक नीचे है, तो अगर मैं इधर से प्लेन काटूं तो एक तो ऊपर रह गया और एक नीचे रह गया, ऐसी सिचुएशन आ गई ना बेटा। एक ऊपर रह गया और एक है, क्या बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। बात है, अब कोई कहेगा सर मैं इसके अराउंड काट दूं तो इसमें ये तो कट जाएगा, लेकिन इसका क्या, ऐसे काट दो तो इसका क्या? तो मैं क्या कहूंगा, इसमें कोई पीओएस है और पीओएस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक आयरन। बोलो कोई दिक्कत है? सॉरी आयरन। इसमें बताओ पीओएस है क्या? दो सीएच3 ऊपर है। इस सीएच3 का क्या है कि सर जिस पे प्लेन रख रहे हो उसकी टेंशन है, क्योंकि मैं यहां से प्लेन रख रहा हूं, मतलब ये सीएच3 तो आधा आधा कटेगा ही। पर जिस पे प्लेन रखा तो ये सीएच3 तो अपने आप आधा आधा कट गया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे बेटा, आमने सामने। इसमें बताओ बेटा, कट रहा है ना, इसकी मिरर इमेज ये रही, इसकी ये रही, सब कट रहा है आधा आधा। इसमें बताओ बेटा, नहीं कटेगा ना, एक ऊपर और एक है नीचे। भाई दोनों एक साथ आ जाते प्लेन में, तब तो ऊपर नीचे का टेंशन नहीं थी, जैसे इसमें आ रहा था। इस वाले में जहां से प्लेन निकल रहा था वहां ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये ऊपर आधा कट जाएगा वो नीचे आधा कट जाएगा। लेकिन इसमें तो प्लेन के ऊपर नहीं है ना बेटा वो। कौन सा, ये वाला? क्योंकि इसमें प्लेन है, प्लेन है। और जिसमें प्लेन होता है मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वाला क्या होता है, कायरल होता है। वो शेष बच रहा है, ये कहना चाह रहा है। अरे मेरे भाई जी कैसे है, अब बता, बीच में से प्लेन काट दे, ऊपर नीचे आधा आधा कटेगा कि नहीं कटेगा, देख कट गया ना। और ये क्यों हॉरिजॉन्टल काट दे, हॉरिजॉन्टल प्लेन समझ गया क्या, ऐसे क्लियर है भाई। ये प्लेन ऐसे काट दे ना, देख दोनों ऐसे ट्रायंगल मान ऐसे काट दे, ऊपर नीचे आ जाएगा, ऐसे काट दे, कोई दिक्कत है? इसमें बताओ बेटा, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सर नहीं है, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब कैसा है, कायरल। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, है ना, ये रही। इस वाले में नहीं है। इस वाले में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री गलत लिख रखा है क्या इसमें? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऐसे काट दूं, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा? आप देखो ध्यान से, ऐसे काटा तो आपने इसकी मिरर इमेज कहां देखी, यहाँ पे। तो इसकी मिरर इमेज कहां देखोगे, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो अगर आपकी मिरर इधर बनी तो आपका दो जो इधर खड़ा है उसका आपके इधर बनेगी कि इधर बनेगी, जिधर खड़ा है उधर ही बनेगी ना। तो अगर मान लो आप कहते हो इसकी मिरर इमेज इधर है और इसकी मिरर आप इधर देख रहे हो, देखो ऐसा ही तो कर रहे हो कि आपने क्या किया कि जैसे मैंने ये प्लेन काटा तो बच्चा इसकी मिरर इमेज इधर है, तो इसकी मिरर इमेज कहां होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए ना। क्या यहाँ कोई है क्या? आप क्या कर रहे हो कि बेटा इसकी मिरर इमेज तो इधर देख रहे हो और इसकी मिरर इमेज नीचे देख रहे हो, क्या ये बात सही है क्या? दोबारा से बंदा देख ले, ऊपर वाले में कहां पे बता बेटा, इसकी देख इधर देखी तो इसकी भी यहां देखी थी, सेम ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, देख इसकी इधर है तो इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना। आप इसकी मिरर इमेज तो कहां देख रहे हो बेटा, ये वाला है ना, या आपने ये वाला प्लेन बताया, तो इसकी मिरर इमेज तो आप यहां देख रहे हो नीचे, तो फिर इसकी मिरर इमेज फिर क्रॉस थोड़ी दिखेगी, इसकी मिरर इमेज भी तो नीचे दिखनी चाहिए ना। बताओ भाई, भाई अगर कोई यहाँ कर इसकी मिरर इमेज यहाँ आ रही है तो इसकी इधर थोड़ी आएगी, इसकी भी तो इधर ही आएगी ना। आ रही है क्या इधर कोई, क्या इसकी इधर कोई मिरर इमेज है क्या? नहीं है। जैसे ये वाला है, अगर आप ऐसे काटते हो तो अगर आप ये कहते हो कि सर इसकी मिरर इमेज यहाँ है तो इसकी मिरर इमेज फिर इधर होनी चाहिए ना, एक ही डायरेक्शन में होती है मिरर इमेज, क्या है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कायरल। क्या हुआ बेटा, कायरल। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बेटा सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन की। किसकी बात करते हैं बेटा, देखो बेटा बेंजीन की क्या खासियत है, किताब देना, वो एमएस वन दे दो एक देना, बुक दे दो कोई सी, उत्तर पकड़ने में ठीक है, मोटी वाली। हाँ ये वसी ला दे। जो बेटा आपने बुक को पकड़ा, बेंजीन ऐसे प्लेनर होता है, क्या होती है बेटा, प्लेनर, एकदम प्लेन में। तो देखो बेंजीन को आप, देखो बेंजीन को आप ऐसे काट सकते हो हॉरिजेंटली, जैसे बेंजीन को मैं हॉरिजेंटली काटूंगा तो क्या बेंजीन ऊपर नीचे दो पार्ट में कट जाएगी,
तो बेंजीन में चाहे कोई और प्लेन हो ना हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमेशा होता है, बाकियों में नहीं होता, क्योंकि बाकी बेटा क्या होते हैं, साइक्लोहेक्सेन प्लेन में नहीं होते, sp3 होते हैं। क्या होते हैं बेटा? sp3। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो अगर इसमें एक CH3 और एक H जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 अबो और ये हाइड्रोजन है बिलो। आगे बात समझ में? ऐसे यहाँ पे CH3 है, तो ये CH3 अबो और ये हाइड्रोजन है, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, सब प्लेन में होते हैं। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बेंजीन एकदम प्लेन में होती है, सारे हाइड्रोजन एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे जोड़ भी दूं सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट यूं जुड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं जोड़ूं, तो इधर जोड़ दूं वो भी ऐसे जुड़ेगा। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि सब प्लेन में होते हैं, बेंजीन प्लेन होती है ना, ऐसे। तो अगर इसमें मैं और प्लेन काट पाऊं ना पाऊं, ये हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कटेगा, क्योंकि ये जैसे प्लेन कटेगा तो ये प्लेन आधा आधा कट जाएगा, ये प्लेन भी आधा आधा, ये प्लेन भी आधा आधा, बेंजीन ऊपर नीचे आधी आधी। तो मैं क्या कहूंगा कि बेंजीन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमेशा है, और अगर हमेशा है तो बेंजीन की वजह से तो कोई कायरलिटी आनी नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा? तो देखो बेंजीन में कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या ये वाला प्लेन हो सकता है बेटा, इस बेंजीन में ये वाला प्लेन भी हो सकता है, और ये वाला प्लेन भी हो सकता है। और देखो, तो देखो बेंजीन में ये तो ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, तीन तो ये रहे, चार, पांच, छह, और हॉरिजॉन्टल वाला अपन इसमें बना नहीं पाते, एक हॉरिजॉन्टल है हमेशा। तो एक नॉर्मल बेंजीन में कितने प्लेन होते हैं बेटा? 7। क्लियर? अब मैं बेंजीन में आगे कभी भी नहीं देखूंगा, जैसे ये है, तो मुझे इसमें कभी चेक करने की जरूरत नहीं सर कौन सा प्लेन है, मैं कहूंगा एक हॉरिजॉन्टल है हमेशा, बेंजीन है एक हॉरिजॉन्टल है हमेशा। एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर मुझे तो एक में काम बन जाता है, तो मैं कहूंगा एक हॉरिजॉन्टल तो हमेशा। और अगर एक हॉरिजॉन्टल हमेशा, इसका मतलब है एक आयर। आगे पास में, हाँ देख ले, काट देना, ये रहा, ऐसे काट दे तो बन गया। और एक प्लेन में काट दी हूं, तो ये CH3 आ जाता, चॉपिंग हो जाएगी इनकी। बस एक हॉरिजॉन्टल तो बेंजीन में हमेशा है। और छरी सामने देख ले, क्या देख रही है नीचे? तुझे नहीं कह रहा, तेरे पीछे बैठी वो क्या, कॉपी में क्या देख रही है? चुगली सी। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा सिंपल सी कहानी, नेक्स्ट वन देखो बेटा, क्यूमिलिन सिस्टम की बात करें। किसकी बात करें बेटा? अब क्यूमिलिन सिस्टम हमने कल पढ़ा था, ओड नंबर वाली होती है। मैं कहता हूं क्यूमिलिन सिस्टम में भी एक प्लेन हमेशा होता है। किस सर कैसे? क्योंकि बेटा क्यूमिलिन हमेशा एक प्लेन में होती है, और सेम प्लेन में होगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे बेंजीन की जैसी तो होती है वो, इसकी जैसी होती है बेटा, बेंजीन के जैसे। तो क्यूमिलिन ऐसी तो होती है बेटा। तो क्या इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा? ऐसी तो होती है क्यूमिलिन, एलिन ऐसी होती है, क्यूमिलिन हमेशा कैसी होती है बेटा? ऐसी। और एक क्यूमिलिन अगर ऐसी है तो इसमें एक प्लेन हमेशा है कि नहीं है? इस तरह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा है। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा है, मतलब क्यूमिलिन कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं दिखाएगी, क्योंकि एक प्लेन होने का मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है एकाइरल। आगे बात में, तो बेटा ये देखो, इसमें हमेशा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कटेगा, हमेशा एक क्या कटेगा। तो जब भी बेटा क्यूमिलिन सिस्टम आएगा, जैसे हम एलियन सिस्टम को ज्योमेट्रिकली नहीं देख रहे थे ना, तो वैसे क्यूमिलिन सिस्टम आते हैं, अपन क्या कहेंगे, छोड़ो, इग्नोर मारो। क्या मारो? इग्नोर। तेरे बस की बात नहीं ऑप्टिकल आइसोमर दिखाना, क्यों नहीं है सर इसकी बस की बात? इस तरह आप जब आप काटने जाओगे तो ऐसे ही तो काटोगे, और ऐसे काटोगे तो प्लेन में हमेशा रहने वाली है। और अगर बेटा जी ये हमेशा प्लेन में रखने वाली है, तो ये पक्का कटेगी, हमेशा क्या कटेगी बेटा? पक्का। क्या बात सबको समझ में आई कि कैसे समझ में आई बेटा? एलियन क्यूमिलिन सिस्टम क्या होती है कि सर प्लेन में कैसी, अरे पीछे छड़ी कैसे होती है, बोल लिया अगर चुगली सी मार दूंगा। क्लियर है? ऐसे होती है। तो अगर ये प्लेन में तो आप हमेशा काट सकते हो ओरिजेंटल प्लेन। देखो जैसे मैं ओरिजेंटल प्लेन काटने लगूंगा तो ये प्लेन आधे आधे कट जाएंगे, और ये प्लेन भी चॉप कर दो ना ओरिजेंटली, तो हर प्लेन आधा आधा कट जाएगा ऊपर नीचे, और एक दूसरे की मिरर इमेज अपने आप हो जाएगा। तो क्या क्यूमुलिन सिस्टम में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखोगे क्या? नहीं देखोगे। अब बात करते हैं एलियन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? अब देखो एलियन सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा था क्यूमिलिन में हमेशा ज्योमेट्रिकल आ रहे थे, क्यूमिलिन में भी ज्योमेट्रिकल तब आते थे ना, जब अगर ये दोनों एच एच कर दो तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं आता था ना, डिस्टेंस नहीं बदल पाती थी।
तो एलिन में भी ये नहीं है कि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन एलिन ऑप्टिकली एक्टिव दिखा सकती है कि सर कैसे। सर आ जा तू इधर, ऐसे पकड़ पेन को, तो पकड़ नहीं पाएगा, हाथ ऊपर रख के पकड़, ऐसे ऐसे पकड़, ऊपर रख। अब ऐसे नहीं पकड़ना था, उधर, हाँ ये पकड़। यही है बेटा आपकी क्यूमुलिन सिस्टम, देखो एलियन सिस्टम ऐसी है बेटा, देखो दो प्लेन में दो आउट ऑफ प्लेन। अब देखो मैं कहता हूं ये है ए और ये है बी, दोनों अलग अलग है और ये दोनों भी अलग अलग है। अब देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, अगर मैं इसको ये वाले प्लेन से काटूं तो ये दोनों तो आधे आधे चौप हो जाएंगे, लेकिन क्या एक दूसरे की मिरर इमेज हो पाएगी? अब अगर कोई कहे सर ऐसे काटो तो ये दो तो चौप हो जाएंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो पाएगी? अब मैं कहूं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम। ये दोनों अलग अलग है, अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं इसको, देखो ध्यान से, इसको ये वाले प्लेन से काट दूं ये वाले से? ये दोनों तो अलग अलग है और ये दोनों सेम है। अब देखो बेटा ओरिजेंटल काटो, जैसे ओरिजेंटली काटूंगे तो चौप हो जाएंगे और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आए रहे, देखो रे ऐसे ओरिजेंटली काटो बेटा, तो ये तो आधा आधा कट गया और ये पे जैसे ही निकला ऊपर नीचे सेम है, आगे बात में। और अगर ये दोनों सेम हुए तो ऐसे काट दो, तो ये तो आधा आधा चौप होके आ रहे और ये कट जाएंगे, भाग जाए। अब कि सर इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, इतना आपने एक बार बता दिया मान ली, नहीं है दिमाग। मैं मानता ही नहीं कि बच्चों के पास है, होता है, नहीं होता तुम्हारे पास। बच्चे क्या होते हैं बेटा, जानवर के तरह ही होते हैं, है ना? तो जानवर में कहा दिमाग होता है? ध्यान से देखो, जानवर क्या करता है, खाता है पीता है सोता है, मालिक कहता है तो इधर से उधर खूंटे से कहता है इधर, जब मालिक नहीं करता जब तो कहीं और चला जाता है। तुम भी तो ऐसे ही हो, खाते हो पीते हो, घर वाले कहते भाग यहाँ से तो उठ के चले जाते हो। इसलिए तुम में और जानवर में फर्क क्या है? तुम्हें रोटी डाल देते हैं, तुम सर लेते हो, जाके सो जा तो सो जाते हो। अब जो ध्यान से, अब जो बात करते हैं एलियन सिस्टम की, तो बेटा एलियन सिस्टम क्या होता है, ध्यान सुन लो बेटा। अब हमें इसको पता करना है बेटा कि सर हमें एक बार तो समझ में आ गया कि कैसे देखना है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ ये देखना है कि देखो ये सी है और ये सी, आपस में नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि ये एक सी है बेटा, आपको ये देखना है कि एक माँ के दो बेटे सेम नहीं होने चाहिए, उधर दूसरे से कोई मतलब नहीं। एलियन सिस्टम के लिए क्या देखोगे कि एक माँ के दो बेटे और दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो इस माँ के ये दोनों बेटे सेम है, उधर से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से सी और डी, इस माँ के ये दोनों बेटे सेम है, नहीं होने चाहिए, तो ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और सी डी के बराबर है। अब कोई बच्चा कहेगा कि ए और सी बराबर हो सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है तो ठीक, नहीं है तो मेरा कंसेप्ट तो है ये है कि एक माँ के दो बेटे आपस में कंपेयर नहीं करना है इनको, इसको इससे कम, इसके दो बेटे, इस माँ के दो बेटे सेम है और इस माँ के दो बेटे, बस आपस में कंपेयर नहीं करना है। जबकि ज्योमेट्रिकल में तो आपस में देखते थे ना सिस्टम निकालने के लिए, यहाँ ऐसा नहीं है। एक माँ के दो बेटे, एक माँ के दो बेटे सेम है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसी एलियन ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो कैसी एलियन ऑप्टिकली एक्टिव है? जिसके एक माँ के दो बेटे सेम है, नहीं हो। जैसे देखो अरे इक्वल हुआ तो प्लेन आ रहा था ना, और प्लेन आ रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना। मैं तो ऑप्टिकली एक्टिव देखना चाहता हूँ, एक्टिवली एक्टिव के लिए बेटा इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने इक्वल दिखाया तो प्लेन दिखा दिया था। अब देखो ध्यान से सुनो, इनको आपस में कंपेयर नहीं करते। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की बात में ध्यान समझो, क्या ये एलियन सिस्टम है? क्या एक माँ के दो बेटे सेम है, इस माँ के दो बेटे सेम है? अब ये कंपेयर नहीं करना, इस माँ के और इस माँ के बेटों में कोई कंपेरिजन है? तो इस माँ के दो बेटे सेम नहीं, इस माँ के दो बेटे सेम नहीं, कायरल। काहे कोई पेन वेन पकड़ने का सिस्टम करना ही नहीं है, दिमाग वाली चीजें करेंगे नहीं अपन। इस एक माँ के दो बेटे सेम नहीं है, इस माँ के दो बेटे सेम है, कायरल। इसी तरह से इसकी बात करें तो इस माँ के दो बेटे सेम नहीं, लेकिन इसके सेम हो गए, और जैसे एक माँ के दो बेटे सेम हुए, कायरल। क्या हो गया बेटा? अरे दोनों औलाद खत्म नहीं होनी चाहिए ना, एक तो ठीक होनी चाहिए। दोनों सेम होगी, दोनों खत्म कैसे निकलेगा बेचारों का बुढ़ापा? कायरल को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं बेटा, जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और जो कायरल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए तो कहता हूँ बेटा पढ़ के आया करो।
अगर घर पे जाके पढ़ के आता ना, कल कल को होमवर्क करके आता तो वो हो जाता काम। अब बात करते हैं बेटा बाइफेनिल सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? बाइफेनिल सिस्टम क्या होता है, ध्यान समझो बेटा। दो बेंजीन होती है, दो बेंजीन ऐसे जुड़ी होती है, और हमें पता है बेंजीन एक दूसरे के क्या होती है बेटा, प्लेन में। और अगर इस हमें पता है बेंजीन में एक प्लेन तो हमेशा रहने वाला है, तो इस बाइफेनिल में हमेशा एक प्लेन रहने वाला है। हमेशा क्या रहने वाला है कि, और अगर इसमें हमेशा एक प्लेन रहने वाला है तो बेटा मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल उसे क्या बोलते हैं, अकायरल। आगे बात समझो, सिमेट्रिकल उसे क्या बोलते हैं बेटा, अकायरल। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? लेकिन बेटा हम क्या करें, ध्यान समझो, इस बाइफेनिल के यहाँ पे ए और बी लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सी और ए डी लगा हुआ है, और ए और बी और सी और डी अगर बल्कि ग्रुप है, अगर ए और बी नहीं, इन दोनों में से एक दूसरे के, या तो ये दोनों बल्कि हो या फिर ये दोनों बल्कि हो। अगर ये बल्कि होंगे तो क्या करेंगे, बल्कि ग्रुप का मतलब बड़े ग्रुप, और बड़े ग्रुप होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन। बड़े ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जगह चाहिए ना बेटा, भाई इसको भी यहाँ बैठना, इसको भी यहाँ बैठना, तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे नहीं मारेंगे? भाई तुम्हें एक चेयर पे तीन जनों को बिठा बैठने को कहते हो, तो तुम एक दूसरे को धक्का मारोगे, रिपेल करोगे। क्या करोगे, रिपेल। तो सेम कहानी है बेटा, ये ए और बी देखो, अगर बाइफेनिल सिस्टम के यहाँ और यहाँ बल्कि ग्रुप है, एक इसका और एक इसका, आमने सामने होने चाहिए बेटा, इनमें तो रिपल्सन हो ही नहीं सकता। आमने सामने अगर बल्कि ग्रुप हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। अब तुमने कई बार देखा होगा कि दो छोटे बच्चे अगर लड़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को पकड़ के एक को उधर फेंक देते हैं, एक को उधर, किसको उधर लेके जा रहे, इसको उधर लेके जा, कहानी खत्म। तो जैसे ये बेंजीन है बेटा, अगर इस बेंजीन के जैसे मान लो ये दोनों अंगुलियां बल्कि ग्रुप है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, और ये अंगूठे है, ऐसा ही तो है। बाइफेनिल अंगूठे, ये दोनों अंगुलियां नीचे अंगूठे, ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये बार बार रिपल्सन करेंगे तो बेंजीन थक हार के क्या करेगी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। चली जाएगी ऐसे, आउट ऑफ प्लेन, दूरी बढ़ गई इनकी, पहले आमने सामने थे, जैसे आउट ऑफ प्लेन जाएगी रिपल्सन होगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, अब देखो अंगूठा अंगूठा दूर हो गए, पहले दोनों एक दूसरे के सामने देखो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बेंजीन क्या चली जाती है, आउट ऑफ प्लेन। क्या चली जाती है, तो कब जाएगी आउट ऑफ प्लेन, कि सर जब बेंजीन के पास दो बल्कि, दोनों बेंजीन के पास बल्कि ग्रुप होंगे, तो उस बल्कीनेस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन को खत्म करने के लिए क्या चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। क्या चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। इस तरह से क्लियर है। और जैसे आउट ऑफ प्लेन जाएगी अपन इसे बोलेंगे एलिन जैसा सिस्टम। एलिन में तो ऐसा होता था, दो प्लेन में दो, देखो दोनों अंगुलियां प्लेन में रही है, दोनों अंगुलियां आउट ऑफ प्लेन में। बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे बल्कि ग्रुप दिखेगा तो एक बेंजीन अपने आप को घुमाएगी, तो जैसे ही वो घुमाएगी, देखो जैसे ये है, और जैसे ही इसने घुमाया तो देखो ऐसा हो गया ना, एक आपके अबव हो गया, एक प्लेन बिलो हो गया, जैसे अंगूठा वाला बिलो हो गया और ये अंगुली वाला अबव। तो एक बेंजीन तो प्लेन में रहेगी, एक बेंजीन कैसे चली जाएगी बेटा, अबव। और इसे हम बोलेंगे लुक लाइक एलिन सिस्टम। क्या बोलेंगे, और एलिन सिस्टम का तो हमें पता है, एक माँ के दो बेटे सेम है। तो जैसे बेटा ये है, आपने देखा दो बल्कि ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे कि एक माँ के दो, फिर हमें जैसे दो बल्कि ग्रुप दिखे तो हम क्या समझेंगे कि ये एलिन सिस्टम बन गया। क्या बन गया, बेंजीन घूम के कहां जाएगी बेटा, आउट ऑफ प्लेन। कहां जाएगी, क्यों जाएगी, समझ में आ गया। जैसे अंगूठे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, और जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्सन खत्म करने के लिए कहां जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। कहां जाएगी, और जैसे आउट ऑफ प्लेन, पहले देखो हाँ आउट ऑफ प्लेन जाएगी, मैंने कहा जाएगी, और जैसे आउट ऑफ प्लेन गई आप क्या कहोगे, ये तो एलिन सिस्टम। क्या सिस्टम है, और छोड़ो अगर ये एलिन सिस्टम तो तुम क्या कहोगे कि एक माँ के दो बेटे, तो इस माँ के ये दो बेटे सेम है क्या, इस माँ के ये दो बेटे सेम है क्या, आपस में कंपेयर नहीं, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों तो कायरल। तो क्या, इस देखो पहले तो बल्कि ग्रुप है क्या, किसर है, तो इस बेंजीन को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ेगा, और जैसे आउट ऑफ प्लेन गई आप क्या कहोगे, एलिन सिस्टम। और जैसे एलिन सिस्टम आप क्या कहोगे, एक माँ के दो बेटे, एक माँ के दो बेटे सेम है, सेम नहीं है इसका मतलब इसमें प्लेन नहीं लगेगा, प्लेन नहीं लगेगा मतलब कायरल, और कायरल हो जाएगा, कहानी खत्म। अब जैसे यहाँ पे अभी रुक जा, तू चिंता मत कर, जितना तू सोच रहा है सब ऑप्शन है। अब देखो ये वाला है, आपस में सेम रिपल्सन है बेटा, आपस में रिपल्सन है, तो पहले तो एलियन सिस्टम की तरह बाहर जाएगा, फिर हम कहेंगे कि कायरल है कि नहीं, उससे बाहर जाने से फर्क नहीं पड़ता। कायरल है, कायरल का कैसे पता करोगे बेटा, कि इस माँ के दो बेटे क्या है बेटा, सेम, और एक माँ के दो बेटे सेम हुए मतलब उनका तो बुढ़ापा गया काम से, तो क्या हो गया बेटा, ए कायरल, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या है बेटा, दोनों सेम हो गए मतलब खत्म हो गए। अब जैसे ये है, क्या इस वाले में कुछ होगा क्या, अब की बार रिपल्सन ही नहीं होगा, आपस में लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई तो आमने सामने तब होती
अब की बार रिपल्सन है तो ये बेंजीन कैसे रहेगी, प्लेन में, और बेंजीन प्लेन में तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा है। तो पहले देखना है बाइफेनिल सिस्टम है क्या है, फिर देखो वो आउट ऑफ प्लेन गया कि गया, फिर देखना है एक माँ के दो बेटे सेम है कि, क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा। ये थी बेटा आपकी पहली सिमेट्री जिसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा, और 99% क्वेश्चन, और छोरे इस कोने पे बेटा, अगर नहीं दिखता तेरे को बेटा, हाँ जब मैं इधर आऊँ ना तब उधर किसका वापस आएगा, हाँ वरना तेरे को अलग से चेयर देके बिठाऊंगा यहाँ पे मैं। अब बेटा ध्यान से, हमारे 99% क्वेश्चन किससे हो जाएंगे बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री से। किससे हो जाएंगे बेटा, क्या बात समझ में आई बेटा। 99% क्वेश्चन में हमें सोचना ही नहीं है बेटा, अपना काम बन गया। अपने को किन के लिए सोचना है बेटा, 1% क्वेश्चन के लिए। उसके लिए हमें एक और सेंटर एक सिमेट्री देखनी होती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या देखनी होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे में अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई तब भी एक कायरल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गई तब भी एक कायरल है, दोनों भी हुई तो भी एक कायरल है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। तो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते कैसे हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए कुछ नहीं है बेटा, आपको मॉलिक्यूल के सेंटर में खड़ा होना है। कहाँ खड़ा होना है, फिर आपको देखना है जैसा आगे दिखाना वैसा ही कहां दिखना चाहिए, पीछे। जैसा ऊपर दिखा वैसा ही, जैसा इधर देखा वैसा ही इधर। आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग में जी रेट एन जी रेट बताया था, वैसा ही केमिकल बॉन्डिंग में जी रेट एन जी रेट बताया था ना। अब देखो ध्यान से, जैसा अगर मैं सामने देखूं वैसा ऊपर नहीं देखना। आप ये कहोगे देखो सर इधर है वैसा ऊपर है ना, आमने सामने क्या होना चाहिए, सेम। ऑपोजिट एंड पे क्या होना चाहिए, सेम। ये बात ध्यान रखिए, किस पे, ऑपोजिट एंड होना बहुत जरूरी है। तो देखो बड़ा ध्यान से, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में मुझे पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, जैसे मैं इसको पकड़ू बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे खड़ा होना है। तो अगर मैं तू इधर छोड़े, इसके आपको पकड़ खड़ा हो जा, इधर साइड लेके खड़ा हो जा। हाँ जैसे ऐसे ही तो इस पेन को पकड़ ले, एक को पकड़ ले किसी को। अब देखो बेटा मैं सेंटर पे खड़ा हुआ, तो सेंटर से इधर पेन है तो सेंटर के ऑपोजिट यहाँ पेन होना चाहिए ना। तुम तो ऐसे देख रहे हो, इधर और इधर नहीं देखना है बेटा, देख इधर और इधर थोड़ी देखना है। अगर आपने यहाँ पेन देखा तो फिर यहाँ पेन पकड़ ले, यहाँ दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे। आ रही बात में, नीचे यहाँ पे दिखना चाहिए पेन। ना ना ना, लेफ्ट रेखा राइट का देखा तुमने, तुमने तो यू और यू देखा है। ऑपोजिट एंड होना चाहिए, जैसा इधर देखा वैसा ही नीचे दिखना चाहिए। आप तो ऐसे देख रहे हो, इधर और इधर, ये देखना नहीं है बेटा। आगे में अगर इधर देखा है तो आपने यहां से देखा इधर, तो इसके ऑपोजिट एंड तो ये हुआ। ऐसे ही आपने इसके इधर देखा तो इसके ऑपोजिट एंड यहाँ होगा। साइड में तुम क्या कहते हैं, अब तेरी वजह से ये हुआ तो तेरे को मारेंगे। एक सेकंड रुक, क्या कर दिया तूने। क्या इसमें बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो थी, तो अपन कहेंगे तो एकायरल। तो क्या है, दोनों में से एक मिल गई तो एकायरल, दोनों मिल गई तो एकायरल। जैसे ये वाला है, वो सब है तो टेंशन समझ ऑप्शन में ले रखा है मैंने। अब जैसे ये वाला है, सुन ले रहा है पिछड़ी, जैसे इसमें बताओ बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसे वाली थी ना, ऐसे वाले ले लो प्लेन, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, क्योंकि बेटा ये दोनों, अगर बेटा ये ऊपर है और ये भी क्या है ऊपर, सेंटर ऑफ सिमेट्री कब आती बेटा, जब ये ऊपर है तो आपने इसको ऊपर देखा है तो ये कहां होना चाहिए बेटा, नीचे, यहां होना चाहिए। देखो ऐसा होना चाहिए ना, तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि ये अगर आप सेंटर से देखो तो ये ऊपर दिख रहा है तो सेंटर से ही नीचे दिखना चाहिए। भाई सेंटर से 180 चलना है, इसको इधर देखा तो इसके 180 पे कोई है क्या, लेकिन ये तो ऊपर है तो इसके 180 पे नहीं है, मतलब मैं क्या कहूंगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब एकायरल है। इसमें बताओ, अब देखो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, डायगोनली काट दो, आधा आधा कट जाएंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है ना, तो अपन क्या कहेंगे बेटा, एकायरल। अब जैसे ये वाला था, क्या इसमें है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी, कोई सी भी सिमेट्री नहीं है, तो ये कैसा है बेटा, कायरल। अब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ को तो सेंटर ये सब पीओ ऐसा समझा दोगे। बस एक एग्जांपल है मोस्टली, तो ये वाला एग्जांपल,
इसमें आप देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देख लो चाहे काट के, प्लेन नहीं लगेगा। कैसे काट के देखो, देखो प्लेन ऊपर नीचे मिरर इमेज नहीं है, ऐसे काटोगे तो इसकी मिरर इमेज इधर है तो इसकी नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, चाहे बीच में खड़े हो जाओ, इसके इधर ये दिखेगा, इसके इधर ये, इसके इधर ये, इसके इधर। अब देखो यहाँ CH3 बहुत दिखेगा, तो यहाँ वाला CH3 बिलो, देखो ऐसे है ना, एक ऊपर एक पीछे ऐसे। तो इसमें कौन है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें बस एक एग्जांपल है जिसमें POS नहीं है, लेकिन क्या है बेटा, COS। और मैंने कहा दोनों में से एक भी आ गई तो कंपाउंड कैसा है, एकाइरल। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया बेटा अच्छे से। वो तो सिर्फ पूछता है कायरल की एकाइरल। जैसे इस वाले एग्जांपल में तो देखने की जरूरत पड़ेगी, इसमें तो POS नहीं है लेकिन COS है, दोनों में से एक भी मिल गई तो भी एकाइरल है ना। तो अगर सिर्फ POS देखेगा तो बोलेगा कायरल है, जबकि एकाइरल है, क्योंकि क्या है, एकाइरल। क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा, कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इस वाले मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हाँ फिशर प्रोजेक्शन है। और फिशर में बेटा कोई एक दूसरे के ऑपोजिट होता ही नहीं है, ट्रांस तो होती नहीं है ना, सब सिस होते हैं, सब क्या होते हैं, सिस। भाई दोनों ओवेज का है, अबव है, ये भी अबव है, ये भी हॉरिजॉन्टल तो अबव है ना। तो आपको तो ट्रांस में देखना है, इसके ट्रांस तो होता ही नहीं है। तो फिशर प्रोजेक्शन में तो मैं कभी COS देखूंगा ही नहीं के। हाँ सही, तो मैं कब कहता हूँ तो खत्म है, ठीक है, पढ़ता है तब तो बस मारे पीटे तब तक काम करता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ये चीज सबको समझ में आ गई। अब कल इसको सब पढ़ के आओगे बेटा, नेक्स्ट क्लास है 10 बजे तुम्हारी, तो कब सुनो ध्यान से, इसको अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि देखो अगली क्लास में ये सारा यूज है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल में प्लेन लगाना आ गया, तो आप ये तय कर सकते हो कि ये इसमें सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर आप ये देख देते हो इसमें POS है तो है कायरल, POS नहीं है तो कायरल, कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, नहीं नहीं दिखाएगा, कहानी खत्म। आगे बात समझ में, चलो जी।